सबसे पहले तो आप सभी को अपरा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। नाम से ही पता चल रहा है अपैरा, यानी कि एक ऐसी एकादशी जिसमें आप कुछ भी दान पुण्य करते हैं उसका आपको अपार गुणा फल प्राप्त होता है। तो इस एकादशी की एक महिमा ये भी है कि इस एकादशी के व्रत को करने से अगर आपने जीवन में कोई भी पाप कर्म किए हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ अगर आप धन चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं लाइफ में, तो आप इस व्रत को जरूर करिए। इस व्रत को करने से आपको धन और समृद्धि दोनों ही प्राप्त होगी, वो भी अपार गुना होकर के। तो इस व्रत को आपको अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या का पाप तक से आप मुक्त हो जाते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने पर जो फल प्राप्त होता है वो फल आपको प्राप्त होता है। माघ मास में आप तीर्थों के स्नान करते हैं, उससे जो फल प्राप्त होता है वो आपको इससे प्राप्त होता है। तो इस एकादशी का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ज्येष्ठ मास की जो एकादशियां हैं दोनों ही हम लोगों के लिए, हम कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखती हैं। निर्जला एकादशी जो कि भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो भी इसी महीने में ही आने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत आपको किस तरह से करना चाहिए और इसके क्या नियम होते हैं। तो अपरा एकादशी का व्रत जो होता है, एकादशी कोई सी भी हो, तीन त्रिदिवसीय एकादशी होती है। इसमें दशमी तिथि से ही जो व्रत के नियम कानून होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। दशमी तिथि के सूर्य अस्त होने के साथ ही आपको कुछ नियम है जिनको पालन करना होता है। जैसे कि आपको चावल नहीं खाने होते हैं, मसूर की दाल नहीं खानी होती है, ज्येष्ठ मास चल रहा है इसलिए बैंगन आपको नहीं खाने हैं। ये सारी चीजें का आपको पालन करना है। साथ ही साथ आपको 3 दिन तक धरती पर शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और अनआदि, कुछ लोग तो अनआदि भी छोड़ देते हैं दशमी तिथि से ही। अगर आप अनआदि नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम आप चावल तो अवॉइड ही कीजिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। इसके बाद में आती है एकादशी वाले दिन। एकादशी वाले दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने व्रत किया है तो चलो देर से उठ जाएंगे जिससे कि आधा दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही उठना होता है और आपको देव स्नान करने के बाद में संकल्प लेना होता है। संकल्प लेने के साथ ही आपका व्रत स्टार्ट होता है, उससे पहले आपका व्रत स्टार्ट नहीं होता है। तो आपको स्नान आदि करना है। स्नान करते समय आपको अपने जल के अंदर आप यमुना नदी का जल मिला सकते हैं, सप्त नदियों का जल मिला सकते हैं, गंगा नदी का जल मिला सकते हैं, या तिल को मिला करके स्नान कर सकते हैं। क्योंकि शुक्रवार को ये एकादशी पड़ रही है इसलिए आप इत्र मिला करके स्नान कर सकते हैं, तिल मिला करके स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद में आपको, अगर आपके पास में नदियों का जल नहीं है तो आप स्मरण भी करके और फिर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद में आपको स्नान करने के बाद ही पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले वस्त्र धारण करने के बाद में आपको अपने मंदिर में आकर के लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। अगर आपके घर में श्री विग्रह है तो आपको उनको स्नान कराना चाहिए। हो सके तो आपको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। अगर आप पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते हैं तो आप सादा जल से स्नान करा लीजिए जैसे कि आपने खुद किया है। लेकिन जल के अंदर आप अवश्य कुछ ना कुछ जरूर मिलाइए। तो कुछ ना कुछ मिलाने के बाद में आपको उनको स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद में आप उनको पीले या फिर सफेद रंग के वस्त्र धारण करा सकते हैं। वस्त्र धारण कराने के बाद में आपको संकल्प लेना होता है। संकल्प लेने से पहले आपको एक दीपक जलाना होता है, साथ ही साथ एक जल का लोटा रखना होता है। संकल्प लेते समय आपको अपने हाथ के अंदर एक सिक्का रखना होता है, लौंग रखनी होती है, आप इलायची भी रख सकते हो, पुष्प रख सकते हो, थोड़ा सा जल ले सकते हो। अगर आप ये सब चीजें नहीं रखना चाहते हैं तो आप सिंपली हाथ में जल लीजिए और थोड़े से सफेद तिल होते हैं उनको लीजिए अपने हाथ के अंदर और भगवान की प्रतिमा के सामने, अगर आपके पास में लड्डू गोपाल जी या श्री विग्रह नहीं है तो भगवान की जो प्रतिमा होती है उसी के आगे आपको अपने हाथों को यूं रखना है और 3 बार कहना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। उसके बाद में आपको अपना नाम लेना है, अपने पति का नाम लेना है, अपना गोत्र लेना है, का नाम लेना है। उसके बाद में आप किस स्थान से इस व्रत को कर रहे हैं, जैसे आप आगरा से कर रहे हैं, जयपुर से कर रहे हैं, वृंदावन से कर रहे हैं, या खाटू श्याम जी से कर रहे हैं, या फिर वॉटएवर जहाँ से भी आप ये व्रत कर रहे हैं वहाँ का आपको नाम लेना है। वहाँ का नाम लेकर के जहाँ से भी आप व्रत कर रहे हैं और किस तरह से आप ये व्रत करने वाले हैं, फलहार पे करने वाले हैं या निर्जला रहने वाले हैं या 2 बार फलहार करने वाले हैं, ये आपको इसी समय कहना है। और अगर आप किसी मनोकामना को लेकर के व्रत कर रहे हैं तो आपको ये मनोकामना भी बोलनी है। क्षमा याचना को लेकर कर रहे हैं तो क्षमा याचना आपको इसी समय पर करनी है। और उसके बाद में आपको भगवान से ये विनती भी करनी है कि इस व्रत को संपन्न होने में मेरी मदद करिएगा। और उसके बाद में इस जल को आपको उनके सामने पृथ्वी पर छोड़ देना है। उसके बाद में आपका
आपका व्रत जो है वो प्रारंभ हो जाता है। आपको इसके बाद में पढ़नी है कथा। कथा एकादशी की, हर एकादशी की जो कथा होती है वो अलग अलग होती है, तो आपको एकादशी की कथा पढ़ लेनी है। कथा पढ़ने के बाद में आपको आरती करनी है। आरती आपको ओम जय जगदीश वाली करनी है। उसके बाद में आपको तुलसा जी में जल अर्पित करना है, साथ ही साथ सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करना है। तुलसा जी को जल अर्पित करते समय आप वहाँ पर दीपदान जरूर करिए और वहीं पर ही बैठकर आप है ना भगवान के नाम का जाप करिए। अगर आपको आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो उसका जाप कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इस व्रत के अंदर कुछ नियम है जिनको आपको पालन करना होता है, जैसे कि आपको दिन में नहीं सोना होता है। दूसरा, आपको परनिंदा परबुराई ऐसी चीजें नहीं करनी होती हैं, क्योंकि इस एकादशी, स्पेशली इस एकादशी में तो आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है, क्योंकि जो हम कभी किसी की निंदा करते हैं तो निंदा करने के बाद में जो हमको है ना जो पाप कर्म का जो फल मिलता है इस व्रत को करने से, वो हम उससे मुक्त हो जाते हैं। और अगर आप इसी एकादशी पे किसी की निंदा करेंगे तो सोचिए कितना आपको है ना पाप मिलने वाला है। इसलिए इस एकादशी पे आपको बिल्कुल भी किसी की निंदा नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है, दिन में सोना नहीं है, भगवान के नाम का जाप करना है। आप सहस्त्र नाम चला सकते हैं, विष्णु भगवान के कोई भी है ना उनका कोई भी भजन चला करके उनके नाम का आपको जाप करना होता है। उसके बाद में शाम के टाइम में आपको शाम की आरती करनी होती है, एक अखंड ज्योत जलानी होती है। अखंड ज्योत जला सकते हैं तो आप जरूर जलाइए। कहते हैं कि एकादशी के व्रत में दिन के महिमा नहीं होती है बल्कि रात की महिमा होती है। जैसे है ना आप कभी एकादशी की व्रत की कथाएं पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एकादशी के व्रत के अंदर रात को जागरण करने का एक अलग ही फल प्राप्त होता है। इसलिए आप एक अखंड ज्योत जरूर चलाइए, क्योंकि हम इतनी देर तक जग नहीं पाते, तो कम से कम एक पहर तक आपको जगना जरूर चाहिए। उसके बाद में आपका ये तो हो गया पूरा व्रत वाला दिन। और अगर आपने फलहार पे ये व्रत किया है तो फलहार आपको सूर्य अस्त होने से पहले पहले ही कर लेना होता है। सूर्य अस्त होने के बाद में आपको फलहार नहीं करना है, उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना है। हाँ, आप पानी ले सकते हो क्योंकि गर्मी है, इसलिए आप पानी पी सकते हो। इसके अलावा आपको फल नहीं खाने हैं, कुछ भी फलहार नहीं करना है। कुट्टू के आटे का या कुछ भी आपको बनाना है आप सूर्य अस्त होने से पहले पहले करिए। उसके बाद में आता है नेक्स्ट डे यानी कि द्वादशी वाला दिन। उस दिन आपको व्रत का पारण करना होता है। व्रत का पारण का समय सुबह के 5:30 बजे से लेकर के रात के ना 8:15 बजे तक का है। तो इतनी देर के अंदर आप है ना आपको है ना चावल बनाने हैं, मीठे चावल। आपको सिंपल से सिंपल आपको मैं बता रही हूँ। आपको क्या करना है कि सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद में अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। उनका जो स्नान का जल होता है उसको अपने हाथ में रखिए और एकादशी के व्रत का पारण करने का जो मंत्र होता है उस मंत्र को लेकर के भगवान के सामने बोलिए और मंदिर से थोड़ा सा हट करके उस जल को आप पी लीजिए। आपके व्रत का पारण सिंपली हो जाएगा। और अगर आप है ना पूरी वेद विधि से करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास में है कि आप है ना कर सकते हैं, ये तब के लिए है जब आपके पास में है ना सुविधाएं नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में सुविधाएं हैं तो आप एक दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं कि आप है ना क्या बोलते हैं कि घर के अंदर से नमक है, आटा है, सब्जियां हैं, ये सब लेकर के और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख करके और आप मंदिर में पंडित जी को दे करके आ जाइए। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप है ना जैसे दूध है ये भी दे करके आना होता है। और अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आप है ना मतलब ज़्यादा कर सकते हैं तो बना करके भी दे सकते हैं, या फिर आप पंडित जी को घर पे बुला करके भी आप उनको खिला सकते हैं। इस दिन आपको चावल जरूर बनाने होते हैं, मीठे चावलों को आपको इनको भोग लगाना होता है और उन चावलों को खाकर ही आपको अपना व्रत खोलना होता है। मतलब पानी से तो उनके जो चरणामृत है उससे तो आपने व्रत खोल ही लिया, लेकिन उसके बाद में आपको इनको द्वादशी वाले दिन चावलों का भोग लगाना भगवान को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि एकादशी वाले दिन चावलों को हम है ना क्या करते हैं कि त्याग देते हैं। तो त्यागे हुए चावलों को जब तक हम भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तब तक आप खुद कैसे खा सकते हो। इसलिए द्वादशी वाले दिन चावलों को है ना भोग लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं लेकिन चावलों का त्याग करते हैं तब भी आपको द्वादशी वाले दिन चावलों का भोग लगा करके ही आपको चावलों को खाना चाहिए। तो इस तरह से आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपना एकादशी का व्रत किस तरह से करना है। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न रहता है, दुविधा रहती है, कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।